नमस्कार। आज हम बड़ी उम्र में होने वाली नसों की बीमारी पार्किंसंस डिजीज के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज के सिम्टम्स, उसके कॉजेस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। पार्किंसंस डिजीज आमतौर पे 60 साल से ऊपर के लोगों में होती है और इसके साइंस और सिम्टम्स बहुत ही अलग-अलग हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज के कुछ कॉमन सिम्टम्स की जो आमतौर पे देखे जाते हैं। सबसे पहला है ट्रेमर्स या हाथ और पैरों का कांपना। ट्रेमर्स कहीं भी हो सकते हैं, एक हाथ में, दो हाथ में, एक पैर में, दोनों पैरों में या फिर मुंह में या गर्दन में, शरीर के किसी भी हिस्से में। ट्रेमर्स या कंपन काम करते हुए भी हो सकता है और रेस्ट के टाइम भी हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा सिम्टम है अकड़न या रिजिडिटी। रिजिडिटी हाथ में, पैर में, दोनों हाथों में या दोनों पैरों में या शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। रिजिडिटी या अकड़न के कारण मूवमेंट्स मुश्किल हो जाती हैं और स्लो हो जाती हैं। हर काम, चलना फिरना और काम करना बहुत धीरे धीरे ही हो पाता है। तीसरा लक्षण है फेस के एक्सप्रेशंस स्लो हो जाते हैं। आंखें कम झपकते हैं, धीरे धीरे झपकते हैं। खाना भी धीरे ही खाया जाता है। चौथा लक्षण है जनरल वीकनेस और कोई भी काम करने में ताकत कम महसूस होना। एक कॉमन लक्षण है लॉस ऑफ बैलेंस। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से बार बार गिरना और उसकी वजह से चोट लगना। एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है चाल में बदलाव। चलते हुए हाथों को स्विंग नहीं करते हैं, कई बार पंजों पे चलते हैं और कई बार अटक अटक के बेढंगी सी चाल हो जाती है। एक और कॉमन सिम्टम है नींद ना आना, एंजाइटी होना, मूड स्विंग्स होना और जनरली डिप्रेशन होना। ये भी कई बार पार्किंसंस डिजीज में आम होता है। एक और सिम्टम है कि हैंडराइटिंग बदल जाती है, हैंडराइटिंग छोटी हो जाती है। अक्षर छोटे छोटे ही लिख पाते हैं और उतनी तेजी से नहीं लिख पाते। स्पीच धीमी हो जाती है, अटक अटक के बात करते हैं और बहुत ही धीरे बात करते हैं। अगर वृद्धावस्था में इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो हो सकता है पार्किंसंस डिजीज हो। ऐसे सिम्टम्स को एक न्यूरोलॉजिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट पहचान सकते हैं और डायग्नोज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पार्किंसंस डिजीज क्यों होता है। पार्किंसंस डिजीज हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन की कमी की वजह से होता है। ब्रेन के सेल्स इस डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर को नहीं बना पाते हैं, उसकी कमी होती रहती है। डोपामिन हमारे ब्रेन में कोऑर्डिनेशन और बैलेंस के लिए जरूरी है। पार्किंसंस डिजीज में डोपामिन की कमी होने के 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला, डोपामिन की कमी कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी हो सकती है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स। दूसरा, उम्र के साथ साथ ब्रेन के सेल्स डिजेनरेट करते हैं और डोपामिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तीसरा कारण, अगर कोई स्ट्रोक होता है या ब्रेन में ब्लड सप्लाई की कमी होती है तो भी डोपामिन प्रोडक्शन कम हो जाता है।